उद्धव पर निशाना तेवर पुराना। जी हां, जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई, मगर जब आज वो अस्पताल से बाहर आई तो उद्धव सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विरुद्ध उनकी जुबान पहले से ज्यादा तल्ख हो गई। उनके लहजे में उद्धव के लिए चेतावनी थी और साथ में थी चुनाव लड़ने की चुनौती। लेकिन प्रश्न ये कि अब नवनीत राणा का क्या होगा, क्योंकि नवनीत को अदालत ने कहा था कि जब वो बाहर जाएं तो मीडिया से कोई संवाद नहीं करें, ये शर्त अदालत ने जमानत के साथ दी थी। तो क्या ये माना जाए कि लड़ाई अभी और आगे बढ़ेगी? और उद्धव सरकार ने कह दिया है कि अदालत की अवमानना का हम केस दायर करेंगे। न तेवर बदला, न ताप, न गुस्सा घटा, न क्रोध कम हुआ। उल्टा अस्पताल से निकलते ही नवनीत राणा की आवाज में अलग ही आक्रोश दिखा। उद्धव सरकार का खुला विरोध दिखा। हाथों में हनुमान की मूर्ति, जय श्री राम के नारों का जय घोष, गले में राम नाम का दुपट्टा ओढ़े नवनीत राणा ने सीधे सरकार पर आघात किया। गिरफ्तारी को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल दाग दिए। ठाकरे सरकार को मेरा प्रश्न है कि मैंने ऐसी क्या गलती की जिसकी मुझे आज सजा इन लोगों ने दी। लीलावती अस्पताल के बाहर समर्थक नारे लगा रहे थे। उद्धव ठाकरे को चुनौती देने वाले राणा दंपति का उत्साह बढ़ा रहे थे। जय श्री राम के नारों ने नवनीत राणा में नया जोश भरा। हनुमान चालीसा पाठ के लिए अब आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। अगर जेल प्रशासन के कोई भी व्यक्ति अगर आपको बता दे कि मैंने 10 घंटा बैठकर 101 बार हनुमान चालीसा रोज पढ़ा है, पाठ किया है, और सब महिलाओं का आग्रह था, जितनी भी महिलाएं श्री राम में और हनुमान में भगवान में विश्वास करती हैं, उन्होंने अपने अपने सेल में पढ़कर रोज मुझे सपोर्ट करने का काम ये जेल से ही किया है। तो भगवान का नाम लेने के लिए मेरा मॉरल कोई खत्म नहीं कर सकता। इस भारत देश में मैं पैदा हुई हूँ। जेल से रिहाई के बाद नवनीत राणा पहली बार लोगों के सामने आई। उद्धव सरकार को लेकर गुस्सा उनके चेहरे पर साफ दिखा। गिरफ्तारी से नाराज सांसद ने सीधा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टारगेट किया। उनके पद के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाया। चुनावी मैदान में आमने सामने वाला चैलेंज दिया। तो ठाकरे जी को भी बोलना चाहूंगी, इतना अत्याचार, तुम्हारे पास पावर है, पावर का दुरुपयोग तुमने किया है, तो मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। महाराष्ट्र में कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप चुनिए और लोगों की सेवा करके चुन के आना किसे कहते हैं, वो वहाँ खड़े रहिए और आपके विरोध में आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। अगर दम भायखला जेल से 5 मई को रिहाई के बाद से नवनीत राणा मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती थी। सुबह ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की, जिसके बाद तस्वीर साफ हो गई कि सांसद को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। अस्पताल से निकलते ही नवनीत राणा ने एक साथ कई सवाल उठाए। राजद्रोह की धारा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। जो भी कोर्ट का आदेश है कि जो भी चीज हुई, सिचुएशन हुई, उस पे मैं कोई बात नहीं करूंगी। मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करती हूँ, उनके आदेश का मैं पालन करूंगी। उस सिचुएशन को छोड़कर मैं जो भी बात होगी मैं जरूर। मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ने सब श्रूड बुद्धि की सब लिमिटें क्रॉस कर दी हैं। ये जो करप्टेड बीएमसी में 2 पीढ़ियों से बैठे हैं, इनकी लंका को जलाने के लिए आह्वान दिया है और पूरी ताकत से बीएमसी के प्रचार। नवनीत राणा के रुख से साफ है कि रिहाई के बाद अब उन्होंने आगे की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। हनुमान चालीसा के बहाने नई लड़ाई का आगाज कर दिया है।
नवनीत राणा जहां उद्धव सरकार पर बरसती रही, तो शिवसेना सांसद संजय राउत पर रवि राणा का गुस्सा फूटा। लगातार बयानों से संजय राउत पर उन्होंने हमला बोला। राउत को चवन्नी छाप नेता बता दिया। आने वाले कॉरपोरेशन में, मुंबई कॉरपोरेशन में मैं पूरी ताकत से बाहर निकलूंगी और इनको जवाब मेरी महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि राम का और हनुमान का विरोध करने वाले का उनके साथ में क्या होता है करके। संजय राउत में बोल दिया है, चवन्नी छाप है। वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी का दलाल है और दलाली करते करते उन्होंने पूरी शिवसेना डुबाने का काम भी किया है। वो बाला साहब ठाकरे ऊपर से देख रहे होंगे तो जरूर एक संजय राउत एक पत्रकार था सामना में, उसने पत्रकारी के साथ साथ शिवसेना को डुबाने। राणा दंपति को कोर्ट से जमानत मिली तो संजय राउत ने ही सबसे पहले सवाल उठाए थे। राणा दंपति की रिहाई को राहत घोटाला उन्होंने कहा था। राणा दंपति ने अब अपने इरादे जता दिए हैं। बीजेपी ने भी उद्धव सरकार के खिलाफ इस लड़ाई में अपने हाथ बढ़ा दिए हैं। रवि राणा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की तैयारी में है। साफ है कि महाराष्ट्र वाली ये लड़ाई अब दिल्ली में और ज्यादा बढ़ने की बारी है। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। खबर हिमाचल प्रदेश की, जहां खालिस्तानी पोस्टर्स ने राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। आज सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की दीवारों पर खालिस्तानी पोस्टर्स लगा दिए गए। सुबह पोस्टर देखे गए तो हंगामा हो गया। आनन फानन में ये पोस्टर्स हटवाए गए, दीवार की पुताई करवाई गई, मगर तब तक विपक्ष को हमला करने का मौका मिल चुका था। दीवारों पर खालिस्तान के झंडे, खालिस्तान के समर्थन वाले नारे। धर्मशाला की इन तस्वीरों ने सुबह सुबह सभी को चौंका दिया। हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान के समर्थन में हुई इस हरकत ने चिंता को बढ़ा दिया, क्योंकि खालिस्तान के समर्थन में ये नारे, ये झंडे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की दीवारों पर लगाए गए थे, जो विधानसभा की सुरक्षा पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, बल्कि खालिस्तान वाले एंगल पर सरकार की फिक्र को बढ़ा रहे हैं। जो जांच के लिए हमने आदेश दिए हैं उसके मुताबिक कोशिश ये कर रहे हैं कि कहीं न कहीं से इनकी एंट्री हुई होगी और जितने भी सीसीटीवी वहां पर हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कहीं न कहीं उनकी मूवमेंट हमको मिल पाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इस बात की जांच कर रही है कि आखिर वो कौन है जिसने विधानसभा की दीवार पर खालिस्तान वाले झंडे लगाए और इस पूरी साजिश के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि रोड है, यहाँ पे किनारे की जगह है, आसपास में आबादी नहीं है और इसकी वजह से इसका मौके का फायदा उठा करके ये कृत्य किया है, तो हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब विधानसभा की दीवार पर ऐसी देश विरोधी हरकत की गई तो सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? क्या उन्हें इस हरकत की भनक तक नहीं लगी? विधानसभा का जो हमारा धर्मशाला का जो कैंपस है वहां पर पुलिस की गार्ड रहती है, लेकिन वो अंदर रहती है। कैंपस काफी बड़ा है, तो इनने गेट के बाहर वो वॉल पे जो हर गेट पर जो है उस प्रकार से वो लिखा भी और उसके बाद वो पोस्टर भी लगाया। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा विधानसभा पर खालिस्तानी झंडों ने सूबे का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले को इस घटना से जोड़ दिया। हिमाचल की बीजेपी सरकार पर बग्गा के हवाले से हमला बोला। पूरी बीजेपी एक गुंडे को बचाने में लगी है और उधर खालिस्तानी झंडे लगाकर चले गए। जो सरकार विधानसभा न बचा पाए वो जनता को कैसे बचाएगी? ये हिमाचल की आबरू का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। बीजेपी सरकार पूरी तरह फेल हो गई। आप बताइए, विधानसभा सबसे सुरक्षित क्षेत्र होता है और वहां खालिस्तानी झंडा फहरा के चले गए खालिस्तानी। इसका मतलब कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं इस पूरे मामले में।
और ये हिमाचल प्रदेश के लोगों का अपमान है, हिमाचल प्रदेश की इज्जत का मामला है। खालिस्तानी झंडा फहराने वाले कौन से लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा के चप्पे चप्पर पे सिक्योरिटी होती है, पूरे राज्य की इज्जत आबरू वहाँ की विधानसभा के अंदर तय होती है। आज हिमाचल प्रदेश की आबरू लुट गई और भाजपा की राज्य सरकार सोती रह गई, ये बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है कि ऐसी हिमाचल प्रदेश की कमजोर लचर सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। विधानसभा पर खालिस्तानी झंडों को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। पूरी घटना को जयराम ठाकुर सरकार की नाकामी बताया। इस विषय को लेकर सरकार सचेत होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले भी इन्होंने ऐसी हरकत की, पहले भी इन्होंने ऐसी चेतावनी दी थी कि हम रिज पर आकर खालिस्तान के झंडे लगाएंगे। विरोधी बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, विधानसभा पर खालिस्तानी झंडों को लेकर सवाल कर रहे हैं, तो बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया। देश विरोधी सोच को जड़ से उखाड़ने का भरोसा दिया। देखिए, मुझे लगता है जब चोर ही चौकीदार बन जाए तो इसी तरह की स्थिति बनती है, और उससे भी खराब होती है जब चौकीदार चोर की भूमिका में आ जाए। हम इनकी जड़ें उखाड़ कर फेंक देंगे, हम अपने देश का अमन शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। हम पूरी तरह से इन पर नजर रखे हुए हैं। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र होता है। 26 अप्रैल को ही आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने हिमाचल के सीएम के नाम लेटर जारी कर ऐसी हरकत की चेतावनी दी थी। ऐसे में सवाल ये है कि जब घटना का अंदेशा पहले से ही था, तो फिर विधानसभा की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? दिल्ली से अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।